एसएससी ऑल टीसीएस 2022-2023 हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेक्शन में, ये हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें हम लोगों ने 13 स्लाइड्स का कंप्लीट कर लिया था और टोटल स्लाइड्स हैं 22। तो आगे बढ़ते हैं और बाकी स्लाइड्स पे चलते हैं। ये हो गया 13 स्लाइड, यहाँ तक हो गया था ना। अब चलते हैं 14 स्लाइड पे। 14 स्लाइड क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कौन था? बेलगांव अधिवेशन। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में मात्र एक ही अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और बेलगांव अधिवेशन में क्या हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री ये मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसरे हिंद। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920। असहयोग आंदोलन 1920 का, इसमें केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी थी। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? सालबाई संधि। तो कितने मराठा युद्ध हुए थे? टोटल 3 मराठा युद्ध हुए थे। 3 एंग्लो मतलब इंग्लिश और मराठा मतलब मराठाओं के साथ। तो कौन कौन से? पहला था 1775 से 1782, जिसमें सूरत की संधि हुई थी। सूरत, ठीक है, सूरत की संधि, सूरत की संधि हुई थी, ठीक है। दूसरा ये हुआ था 1803 से 1805 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें बेसिन की संधि हुई थी। बेसिन, ठीक है, युद्ध कह सकते हैं, बेसिन का युद्ध हुआ था और फिर संधि हुई थी। और तीसरा क्या था? 1816 से 1818। तो सूरत की संधि जो थी, यही सालबाई की संधि, सूरत की संधि या फिर सालबाई की संधि, ये पहले आंग्ल मराठा वार में हुई थी 1775 से 1782। 1925वें राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल ये राष्ट्रीय नेता थे, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक लॉर्ड क्लाइव था। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। 1857, देखो 1757 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में ना। तो प्लासी के युद्ध के के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पे आधिपत्य हो गया। और प्लासी का युद्ध में कौन था गवर्नर? लॉर्ड क्लाइव ही था। और इसका टेन्योर कब था? 1757 से 60 तक, 3 साल का टेन्योर था लॉर्ड क्लाइव का, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव, इसने क्या क्या किया था? तो द्वैध शासन भी लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था बंगाल में। देखो क्लाइव का चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला तो द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध बंगाल में, ठीक है, शासन,
ये लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था 1765 में, 1765 में। फिर ये तो फर्स्ट थिंग हो गया, पहला चीज। दूसरा दूसरा क्या था? प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध, ये 1757 का है, जो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। सिराजुद्दौला कहाँ का था? बंगाल का नवाब। तीसरा, इसकी एक बुक थी, ठीक है, उस बुक का क्या नाम था? डायआर्ची। इंग्लिश सेशन में आज मैंने इंग्लिश सेशन भी अपलोड किया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा ना, मोनार्की डायआर्की के बारे में मैं बताया था, जहाँ दो शासन हो, डायआर्की। देखो आ गया ना, उसमें भी मैंने बताया था इंग्लिश वाले सेशन में कि डायआर्की क्लाइव का है। तो क्लाइव की बुक कौन सी थी? डायआर्की, द्वैत शासन। और बंगाल में मोहम्मद रजा खान जो थे, उनको दीवानी अधिकार दिया था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो इतना ही रहने दो, बाकी का जरूरत नहीं है, चलो इतना ही याद रखना। ये विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? और जवाहरलाल नेहरू। तो विनोबा भावे को दूसरा सत्याग्रही ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे, और पहला कौन थे? विनोबा भावे। सत्याग्रह आंदोलन हुआ था ना, तो पहला कौन थी? विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ठीक है। हेक्टर मुनरो ने क्या किया था? रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी, ये हेक्टर मुनरो ने शुरुआत किया था। बक्सर का युद्ध भी इसी का था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, रैयत बक्सर युद्ध, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ये पुर्तगालियों से। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। इस समय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव, ठीक है। शिवाजी का नाम धार्मिक गुरु कौन थे? देखो, शिवाजी के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? रामदास। देखो नाम से ही लग रहा है कि ये धर्म से रिलेटेड है, श्री रामचंद्र से, तो रामदास ये शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। अगला, और कुछ चीजें हैं शिवाजी के बारे में, चलो यहाँ पे ये इरिलेवेंट है शिवाजी वाला, आगे बढ़ते हैं। सिखों के 9वें तेज बहादुर गुरु को किस मुगल बादशाह ने मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को किस मुगल बादशाह ने मृत्यु दंड दिया था? ये औरंगजेब। अली वर्दी खान जो बंगाल का नवाब था, यूरोपियों की तुलना मुख्य मधुमक्खियों से की थी। किसने यूरोपियों को मधुमक्खियों से तुलना की थी? अली वर्दी खान। अगला, किस सिख गुरु को सिखों को सेनानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? हरगोविंद। हरगोविंद जो सिखों के गुरु थे, उन्होंने सिखों को सेनानी बनाने का श्रेय दिया। बक्सर के युद्ध के समय, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, हेक्टर मुनरो ऊपर था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। सतारा है ना। देखो, ये जो था डलहौजी की हड़प नीति थी, डलहौजी, इसकी राज्य हड़प नीति थी। राज्य हड़प नीति, इसमें पहला राज्य कौन था? सतारा, जो
इसके अंतर्गत आया था, पहला था फर्स्ट, ठीक। और डलहौजी के बाद जो कि इसकी नीति कब थी, 1853 की थी, 1853 की। तो एक तो ये हो गया डलहौजी की राज हड़प की नीति। एक सहायक विलय की नीति थी, जिसे सहायक संधि की नीति कहते हैं, वो वेलजली का था, वेलजली की सहायक संधि। इसमें क्या था, ये कब हुआ था, ये 1798 में हुआ था। तो ये वेलजली का था और डलहौजी का था। और पहला राज्य कौन था सहायक संधि के दौरान, जो कि 1798 में वेलजली का है। पहला राज्य हो गया हैदराबाद। काकोरी ट्रेन डकैती है तो 1925 में हुआ था ना, 1925 में। और ये चंद्रशेखर आजाद थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी काकोरी ट्रेन डकैती में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम, देखो टीपू सुल्तान से लड़ाई हुआ था 1799, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ये था चौथा मैसूर युद्ध, फोर्थ मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और चौथा मैसूर युद्ध लड़ा गया था ना, और वेलजली वर्सेस टीपू सुल्तान। ये किसके किसके बीच था, वेलजली जो कि सहायक संधि वाला था, वेलजली वर्सेस टीपू सुल्तान। तो ये था वेलजली, वेलजली और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था। तो दिल्ली से सर सैयद हैदर अली थे, सैयद हैदर रजा जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए थे दिल्ली से, ठीक है। सर सैयद रजा ने, हैदर रजा, ये दिल्ली से नेतृत्व किए थे। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1905 से, 1905 से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आदि ग्रंथ का संकलन निम्न में से किसने किया था, गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु थे सिखों के, फिफ्थ गुरु, जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ये कौन थे, गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के पांचवें गुरु थे। गरम दर और नरम दर, ठीक है, का उद्भव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत स्प्लिट के द्वारा हुआ था। देखो स्वदेशी आंदोलन कह रहा है ना, 1907 का स्वदेशी आंदोलन, जिसमें सूरत स्प्लिट हुआ था, उसमें गरम दल और नरम दल दोनों में विभाजित हो गया कांग्रेस। और 1916 में आरसी मजूमदार जो लखनऊ अधिवेशन के थे, उसमें दोनों मिल गए, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ किया था, ये विनोबा भावे। भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे ने शुरुआत किया था। आगे, गुलामगिरी ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज 1873 में, 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। और गुलामगिरी भी इनकी बुक है, गुलामगिरी इनकी बुक का नाम है। अगला, किस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा गांधी दी थी, चंपारण, चंपारण मिल मजदूर थे ना, जो लखनऊ में बिहार में चंपारण जगह है, वहाँ पे मिल में मजदूरों के साथ काफी बुरा बर्ताव किया जा रहा था। और तिनकठिया पद्धति भी वहीं से, तिनकठिया पद्धति चंपारण से ही रिलेट करता है। 3/20, 20 में से 3 भाग पे नील की खेती होगी, तिनकठिया पद्धति कहा जाता है इसे। तो 20 भाग है तो उसमें से 3 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य है। और ये कब हुआ था, 1917 में। चंपारण आंदोलन ये 1917 में शुरुआत किया गया था। और इसी आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला, वंदे मातरम गीत, ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, वंदे मातरम। और कब लिखा था, 1896 में, 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, ठीक है।
1896। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डक्कन ने की। तो जोनाथन डक्कन जो थे, इन्होंने बनारस में पहली बार संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। लाल बाल पाल, 3 गुट थे ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना? लाला लाजपत राय। देखो लाल है ना, तो पहले ही जो थे उन्होंने वही अध्यक्ष बन गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और लाल से क्या है? लाला लाजपत राय। बाल से क्या है? बाल गंगाधर तिलक। और पाल से क्या है? विपिन चंद्र पाल। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार किसने प्रारंभ किया था? देखो मीरातुल अखबार ये राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ किया था। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार ये राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 1828 में, ठीक, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय ने। अगला, योग्य मुंबई से ठाणे पहली बार रेल चलाई गई थी 1853 में, डलहौजी के समय। डलहौजी ने बहुत सारे काम किए थे, डाक प्रथा की, सारे प्रीवियस सेशन में मैंने बता दिया। तो डलहौजी को रेल का जनक भी कहते हैं, ठीक है। 53 के बाद 54 में ही डाक शुरुआत किया था डलहौजी ने। डाक देखो 1854 में डाक व्यवस्था स्टार्ट किया था डलहौजी ने, फर्स्ट टाइम डलहौजी का ही है। विद्युत तार भी 54 में ही था, टेलीफोन लाइन। अच्छा, इलेक्ट्रिक वायर हो गया ना, विद्युत तार। तो इलेक्ट्रिक वायर जो जगह जगह बिछाना था वो विद्युत तार, ये भी 54 का ही है। टेलीफोन भी, फिर वुड डिस्पैच था, ये 54 का ही है। डलहौजी का वुड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच ये डलहौजी का ही है, ठीक है। जिसमें भारतीय शिक्षा, अच्छा डलहौजी को एक और चीज कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो डलहौजी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अभिनव भारत वीडी सावरकर का क्या था? अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन था, और इसके संस्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत किस ईयर में की थी? तो अभिनव भारत जो कि वीडी सावरकर का है, ये 1904 में की थी। अभिनव भारत संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में की थी। पुनर्विवाह को विधवा पुनर्विवाह भी डलहौजी ने कराया, क्रियान्वयन किया है, क्रियान्वयन यानी लागू करवाया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था, ठीक है। और किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। और कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे, डलहौजी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, राज हड़प नीति भी किया है, उसी का काम है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ? 1773 में, ठीक है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था? लीटन ले आया था, और रिपन ने इसे खत्म कर दिया। रिपन ने क्या किया? समाप्त वार्नाकुलर प्रेस एक्ट। और किस ईयर में आया था? 1878 में, 1878, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1878 में शस्त्र अधिनियम भी आया था, एक और चीज था, भारतीय शस्त्र होता है ना, तो शस्त्र अधिनियम, ठीक है, शस्त्र अधिनियम। ये भी हुआ था 1878 में, ठीक है। आगे, ये हड़प की नीति सतारा बताई दी हम, 1853 में हड़प की नीति लाया था डलहौजी। आगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी, विलियम बेटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने क्या किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत विलियम बेटिंग का ही है। समाचार पत्र बाल गंगाधरी, केसरी और मराठा,
मराठा भी का है। ये दोनों समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के हैं। कब प्रकाशित हुई थी? प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। देखो फर्स्ट टाइम अंग्रेजों ने मदरसा, मुस्लिम लोगों का था मदरसा, ये कहाँ किया था? कोलकाता। पहली बार मदरसा अंग्रेजों ने कोलकाता में स्थापित किया था। केसरी और मराठा, ये दो पुस्तकें हैं बाल गंगाधर तिलक की, समाचार पत्र हैं, ठीक है, पुस्तक नहीं है, समाचार पत्र हैं। अगला, मुस्लिम लीग के आगा खां थे ना अध्यक्ष? मुस्लिम लीग के। अब कब बना था मुस्लिम लीग? 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चार्ल्स वुड क्या था? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र है ये, अंग्रेज किससे संबंधित है? शिक्षा से। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र ये शिक्षा से रिलेटेड है। गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक की बुक का नाम है। गीतांजलि, ये भी इनकी फेमस बुक है, गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर की है ना ये गीतांजलि। तो बाल गंगाधर तिलक का क्या? गीता रहस्य। और गीतांजलि किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ आर एन टैगोर, इनकी बुक है, इसका नाम है गीतांजलि। बहुत ही फेमस बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की। गरम दल के नेता पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत में गरम दल के पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो पहला गवर्नर जनरल जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ही था उस समय। मोतीलाल नेहरू 1923 में चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, MN नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। लाला हरदयाल ने किस वर्ष फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो 1913 में सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। देखो अभी मूवी आने वाली है गदर 2, तो याद रख लो 1913, ठीक है। ये भी शायद 13 अगस्त को ही आ रही है, मेरे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, बट हाँ आई थिंक आइडिया है कि टीजर मैंने देखा था 13 अगस्त का ही है। तो लाला हरदयाल जो है उन्होंने सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। केसरी ये तो बता ही दिए, साप्ताहिक पत्रिका केसरी मराठा। देखो रिपीट कर गया क्वेश्चन। TCS क्या करता है? ऑलवेज क्वेश्चंस को रिपीट करता ही है। वीरेंद्र कुमार घोष क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति वीरेंद्र कुमार घोष के जो 1899 का अनुशीलन समिति है, 1899 अनुशीलन समिति 1899 का, जिसमें वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व किया था, जन्म दिया? एनी बेसेंट ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थी, और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष इन्होंने किया था, अध्यक्षता। योग्य स्वदेशी आंदोलन 1907 का है, स्वदेशी 1911 के 1905, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब का है? 1905 का है। तो 1905 का क्या है? स्वदेशी आंदोलन। अगला, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी सिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है मिलिटेंट फेज कहा जाता है, उग्रवादी चरण, ठीक है।
उग्रवादी चरण कहा जाता है। ये तृतीय चरण था, ठीक है। 1905 और 1917 की अवधि, ये पहला, देखो 3 चरण हुए थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये शायद दूसरा था, ठीक है, ये दूसरा चरण था। सेकंड उग्रवादी चरण क्या था? दूसरा था, सेकंड चरण। तो ये वी सिरोल ने कहा था तिलक को भारतीय शांति का जनक। और 3 चरण जो हुए थे यहाँ पे उग्रवादी चरण के, वो राष्ट्रीय आंदोलन के, वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। नीचे, हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया हार्डिंग। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। 1916 में एनी बेसेंट, जो कि अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय, कलकत्ता की अध्यक्षता की थी ना, कलकत्ता अधिवेशन। 1916 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट ने। ये 1916 था कि 17 था, देखते हैं एक बार। कलकत्ता अधिवेशन 17 का। तो देखो, कलकत्ता अधिवेशन 1917 का, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट की थी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो ये तो लखनऊ पैक्ट था ना। आरसी मजूमदार इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। लखनऊ अधिवेशन था ये, ठीक है। यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को कि लखनऊ अधिवेशन था और लखनऊ पैक्ट कहते हैं इसे। लखनऊ पैक्ट और लखनऊ अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किए थे आरसी मजूमदार, और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गया? अरविंद घोष। अरविंद घोष थे जो क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गया। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का ना वंदे मातरम, और वंदे मातरम का जो है ये किसके अंदर, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत आया था वंदे मातरम? 1905 का स्वदेशी आंदोलन, इसमें वंदे मातरम बना था शीर्ष गीत। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया जाता है? तो पंजाब केसरी तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है ना, लाला लाजपत राय को दिया था। लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला, अब देखो 4 जो हुए थे वो बता दे रहा हूँ। तो देखो 3 चरण हुआ था ना, फर्स्ट पहला चरण, दूसरा चरण, और यहाँ ऐड कर देंगे तीसरा, थर्ड नंबर का चरण। तो पहला चरण कब हुआ था? 1885, कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 से 1905। देखो स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में शुरू किया गया। तो ये पहला चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण है। तो पहला चरण कब हुआ था? 1885 से 1905। द्वितीय चरण ये 1905 से 1919। 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था ना, 1919। और तीसरा चरण ये देखो, ये उग्रवादी युग था, इसे उग्रवादी युग कहता है, उग्रवाद का चरण।
और तीसरा हो गया 1919 से 1947, जो गांधीवादी युग है, गांधी युग। तो 3 चरण हुए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। एक पहला, जिसे क्या कहते हैं, ये इसका कोई नाम नहीं दिया गया था, सिंपली था। और बाकी दूसरा और ये तीसरा, इसका नाम हो गया। ये हो गया बंगाल विभाजन। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, इसी के लिए महत्व का कारण था। तो देखो, चुनाव के लिए हमेशा ही विद्रोह और अलगाव की नीतियां रहती हैं। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? महात्मा गांधी। अल हिलाल, तो ये तो याद रखना कि महात्मा गांधी का नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद है, ये महात्मा गांधी नहीं है, अब्दुल कलाम आज़ाद। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद थे ना, इन्होंने अल हिलाल समाचार पत्र राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। देखो, पहले तो ये क्रांतिकारी थे, बाद में क्या हो गया, सन्यासी अनुयायी हो गए। और अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस। तो देखो, स्वघोष अघोष पढ़ा होगा ना तुमने। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध होता है ना। तो देखो, अरविंद घोष से याद रखना कि पैसिव रेजिस्टेंस के प्रतिपादक हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन, थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विरोध का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो कितने क्वेश्चंस करा दिए हमने? टोटल 166 क्वेश्चन करा दिए। बंगाल विभाजन के बारे में बताते हैं यहाँ पे। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन में क्या क्या चीजें हुई थी? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। उस समय वायसराय कौन था? कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था, वो बंगाल विभाजन के समय, देखो क्वेश्चन आया भी था सेशन में, मैंने बताया है, कर्जन था जो वायसराय था, ठीक। और बंगाल विभाजन का विद्रोह कब हुआ था? इसका विद्रोह ये हुआ था 7 अगस्त 1905। देखो, 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध हुआ था। कलकत्ता के कहाँ पे? टाउन हॉल में। टाउन हॉल कोलकाता, टाउन हॉल कोलकाता। और क्या क्या हुआ था बंगाल विभाजन के टाइम? तो स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुई थी 1905 का, स्वदेशी आंदोलन। इसका नेतृत्व कौन किए थे? देखो, इसका नेतृत्व किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ठीक है। और क्या क्या हुआ था? ये कब हुआ था? 1905 का। तो चलो, इतनी चीज़ें ऐड कर लो, ज़्यादा नहीं। और क्वेश्चंस कितने हो गए? 166। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन था, तो करते हैं यही सेशन को डाइंड, और फिर बाकी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जो टीसीएस में पूछे गए अगला सेशन कंटिन्यू करते हैं।